viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this lecture 5 of fluid dynamics, we will be doing one example and then vorticity vector and vortex line. So let's do one example based on streamlines and velocity potential which came in the year 1996. So question is, test whether the motion specified by Q is equal to K square xj minus yi upon x square plus y square. K is constant, is a possible motion for an incompressible fluid. So पहला तो हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन को दिखाना है कि वो सेटिस्फाई हो रही है. इफ सो डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइंस. अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड है इसका मतलब स्ट्रीमलाइंस होंगी तो स्ट्रीमलाइंस शो करनी है. ऑल्सो टेस्ट whether the motion is of the potential kind and if so determine the velocity potential. So पहले हम देखते हैं कि Q जो है वेलोसिटी है, फ्लूइड वेलोसिटी, जिसके कंपोनेंट्स होते हैं ui प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के. सो u होगा i का कोफिशेंट k स्क्वायर y विद माइनस साइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. v होगा j का k स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड w ज़ीरो है. सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है डेल u ओवर डेल x प्लस डेल v ओवर डेल y प्लस डेल w अपॉन डेल z इज इक्वल टू ज़ीरो. सो डेल u ओवर डेल x फाइंड आउट करते हैं. डिनोमिनेटर स्क्वायर, then it comes first term 0 because there is no term in x of x in u. So minus minus plus k square y and differentiating x square plus y square with respect to x. So 2k square xy upon x square plus y square whole square. Del u over del y is equal to x square plus y square whole square and this is 0 minus k square x into 2y. So minus k square xy upon x square plus y square whole square. So w तो है नहीं, so del w upon del z is 0. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये इक्वल हैं विद नेगेटिव अपोजिट साइन, तो ज़ीरो हो जाएगा. सो कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाइड. इसका मतलब मोशन स्पेसिफाइड बाय Q इज पॉसिबल. अब पॉसिबल है तो स्ट्रीमलाइन होंगी. द स्ट्रीमलाइंस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस क्या होती है? dx अपॉन u. इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम्स dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w. सो वैल्यूज रख देते हैं. dx अपॉन माइनस के स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन के स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी जेड अपॉन ज़ीरो. सो ये दो लास्ट की लें तो डी जेड ज़ीरो होगा. इंटीग्रेट करेंगे तो z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अब ये लें दो इक्वेशन तो यहाँ से आएगा dx अपॉन माइनस वाई, बाकी ये कैंसिल हो जाएंगे, के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स. एक्स ये देगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई विद माइनस साइन. इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. सो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2 डैश, दिस इज C2.
सो ये एक सर्कल की इक्वेशन होगी. C2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. सो इक्वेशन जो कि हमें मिली Z1, दिस Z इज इक्वल टू C1, और ये इक्वेशन सपोज दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. सो 4 एंड 5 मिल करके हमें स्ट्रीमलाइंस की इक्वेशन देते हैं. और स्ट्रीमलाइंस जो है सर्कल हैं whose centers are on the z axis, so their planes being perpendicular to this axis, z axis. So once we got the streamlines, and these streamlines are circles whose centers are on the z axis and their planes being perpendicular to this axis, so we can draw them that these are the circles. So these are the streamlines. And you can have many. So these circles are streamlines. This is x-axis, this is y-axis, and z-axis is z-axis will be here, the perpendicular at this point, the center. So z-axis will be perpendicular to the center, and the planes of these circles are perpendicular to this axis, that is z-axis. अब हमें देखना है कि पोटेंशियल फ्लो है कि नहीं, पोटेंशियल काइंड फ्लो. सो वी विल चेक कर्ल. कर्ल Q इज इक्वल टू I JK del upon del X del upon del Y del upon del Z, then minus K square Y upon X square plus Y square, K square X upon X square plus Y square, and 0. So this we can solve, and we see it is coming because with respect to I, 0 minus del upon del Z of this K square X upon X square plus Y, ये 0 होगा, and plus J के साथ जो आएगा, this is with I which is coming 0, and with J then del upon del Z of U, and minus del upon del X of W जो कि 0 है. So ये भी 0 होगा, and last one will be with respect to K, and that is del upon del X of K square X upon X square plus Y square, minus del upon del Y of minus K square Y upon X square plus Y square. This we have to find out. This is K unit vector, so we take K square outside, and this becomes, when we differentiate it becomes X square plus, this we have checked already that they are 0. When we do del U over del X, it was K square, it comes X square plus Y square into K square we have taken, so 1 minus X square, that is into 2x square, because 2x into x is 2x square. So this is this much minus del upon del Y of, so x square plus Y square whole square, and this comes minus minus plus x square plus Y square into 1 minus 2y square. So this is equal to K square Y square minus x square upon x square plus Y square whole square plus
x square minus y square upon x square plus y square whole square. So we add, it comes 0. So curl is equal to, curl q is equal to 0. It means the flow is of potential kind, and we can find out velocity potential, which we denote by phi x y z. ये हम find out कर सकते हैं कैसे, दिखाते हुए that q is equal to minus del phi, and this gives del phi upon del x is equal to minus u, which is equal to, ये हमने देखा था जब हमने पोटेंशियल फ्लो पढ़ा था, तो डेल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखी थी. सो दैट इज डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज माइनस यू, विच इज इक्वल टू के स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. डेल फाई अपॉन डेल वाई इज माइनस वी, यहाँ से आता है माइनस के स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डब्लू, जो कि 0 के बराबर है. सो ये वैल्यूज आ गई. अब इक्वेशन जो है ये दिस वन वी मार्क देम, दिस इज till 5 we have already marked, this is 6 7 8. So equation 8, this shows that the velocity potential phi is function of xy only, z is not there because that is 0, so only phi xy. This we have to find out. So we integrate equation 6, and once we integrate equation 6 we get equation 6 integrating gives phi xy is equal to, right hand side is tan inverse x upon y plus fy. This is the integration of equation 6, because phi x y z का फंक्शन ये नहीं है, एंड हम y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कर रहे हैं. सो दिस इज tan इनवर्स x अपॉन y प्लस एफ वाई जो है आर्बिट्रेरी फंक्शन है. और हम इक्वेशन 9 अगर इसे कहें, सो इक्वेशन 9 को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें, मीन्स फाई डैश एक्स वाई, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x अपॉन वाई का होगा, एंड ऑफ कोर्स इसके साथ के स्क्वायर है, के स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज विद माइनस साइन. क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इंटीग्रेट कर लेंगे, और इन टर्म्स को x अपॉन वाई और y अपॉन x, इन्हें हम एडजस्ट करेंगे. सो फाई डैश एक्स वाई इज इक्वल टू, हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो इट कम्स माइनस के स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, क्योंकि ये होगा tan इनवर्स x अपॉन वाई को y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, विच वी टेक अप ये टर्म से, एंड डिफरेंशिएट x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, x इज हियर, एंड y माइनस 1, सो दैट इज माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स दिस विल बी देयर. सो दिस कैंसल्स आउट, सो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड के स्क्वायर जो कांस्टेंट इसके साथ था, सो दिस इज माइनस के स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई के रिस्पेक्ट में हम फाई एक्स वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस एफ डैश वाई. इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें, इसे इक्वेशन 10 कहें,
और इक्वेशन 7 हमारे पास है डेल फाई अपॉन डेल वाई। यहाँ भी हमने ये डेल फाई अपॉन डेल वाई ऑब्टेन किया है। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें 7 एंड इक्वेशन 10 को, एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास, एंड इसका मतलब एफ वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। राइट, नाउ वी कैन राइट डाउन एफ डैश वाई की वैल्यू मिल चुकी है एंड एफ वाई कॉन्स्टेंट है। एफ वाई हमें कांस्टेंट अवेलेबल हो गया तो हम कांस्टेंट को ओमिट करके वेलोसिटी पोटेंशियल जो कि इक्वेशन 9 से हमें ऑब्टेन हुआ था, फाई एक्स वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, इसे इक्वेशन 11 से डिनोट करते हैं। एंड अब हमें इक्विपोटेंशियल्स निकालने हैं। सो इक्विपोटेंशियल्स आर गिवन बाय के स्क्वायर टेन इनवर्स x upon y is equal to constant which is k square tan inverse c, or x is equal to cy, c being a constant, and these are the planes through z axis. They are intersected by streamlines. इक्विपोटेंशियल जो हैं प्लेन्स हैं थ्रू जेड एक्सेस एंड ये इंटरसेक्ट होते हैं स्ट्रीम लाइंस के द्वारा। तो जो हमने फिगर बनाई थी उसी में हम इक्विपोटेंशियल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो जो ये सेंटर है इसके अराउंड सर्किल हैं, जेड एक्सेस इस सेंटर के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सेस, देन दिस इज वाई एक्सेस, एंड ये स्ट्रीम लाइंस हैं। तो इक्विपोटेंशियल जो हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे, these dotted lines are potentials. सो हमने इक्विपोटेंशियल की इक्वेशन दे दी, दिस इज द आंसर, सी बीइंग द कांस्टेंट एंड दिस इज द फिगर एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। द वॉटिसिटी वेक्टर, वॉटिसिटी वेक्टर हम पता है कि फ्लूइड वेलोसिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं जो कि यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के है, और कर्ल क्यू ज़ीरो या डेल क्रॉस क्यू जो कि कर्ल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो को शो करता है। ये किस चीज़ की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है? ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि वेलोसिटी पोटेंशियल है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई और माइनस ग्रेड फाई हम लिख सकते हैं। ये अगर होल्ड कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, तभी ये होल्ड करेगी इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर कर्ल Q इज ज़ीरो है और हम यहाँ केस ले रहे हैं कर्ल Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब हम दिखा सकते हैं कि कर्ल Q इज इक्वल टू ओमेगा, एंड हम इस ओमेगा को वॉटिसिटी वेक्टर कहते हैं। इसके हम कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड से डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने एक एग्जांपल में पिछले लेक्चर में किया भी था। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कंपोनेंट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 जो है इसे हम इक्वेशन 1 से शो करें, ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के इज इक्वल टू, जो कि हमारी कर्ल क्यू की इक्वेशन थी जो हमने वेलोसिटी जो पोटेंशियल फ्लो में हमने देखी थी, दैट इज आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड प्लस जे डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन
डेल एक्स प्लस के डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। सो इसका मतलब ये टर्म ओमेगा एक्स हो गई, ये ओमेगा वाई हो गई, एंड ये टर्म ओमेगा जेड हो गई। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड हमने कंपेयर कर लिए। सो कुछ ऑथर्स इसे ओमेगा एक्स को जीटा, ईटा, and this is also we call xi, eta and zeta. सो ओमेगा एक्स को xi से, ओमेगा वाई को ईटा से, एंड ओमेगा जेड को जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो उस केस में हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू जीटा xi आई प्लस ईटा जे प्लस जीटा के, दिस इज इक्वल टू 1/2 कर्ल क्यू। So in that case zeta is equal to half of omega x, xi is equal to half of whatever is the value of omega x, and eta is half of omega y, and zeta is half of omega z। ये भी नोटेशन हम लिख सकते हैं। सो हम तीनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं। अगर 2D है सिस्टम, 2D सिस्टम है तो वॉटिसिटी हम लिख सकते हैं ओमेगा जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। एंड 2D सिस्टम में पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा जेड इज इक्वल टू वी थीटा अपॉन आर प्लस डेल वी थीटा अपॉन डेल आर माइनस 1/r डेल वी आर अपॉन डेल थीटा। आर थीटा जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं आर थीटा जेड में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी जेड अपॉन डेल थीटा माइनस डेल वी थीटा अपॉन डेल जेड। ओमेगा थीटा is equal to del VR upon del Z minus del VZ upon del R, and omega Z is equal to V theta upon R plus del V theta upon del R minus 1/r del VR upon del theta। सो ये हम लिख सकते हैं। और अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई हैं, उस केस में ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी फाई अपॉन डेल थीटा माइनस 1/r साइन थीटा डेल वी थीटा अपॉन डेल फाई प्लस वी फाई अपॉन आर कॉट थीटा। ओमेगा थीटा इज इक्वल टू 1/r साइन थीटा डेल वी आर अपॉन डेल फाई माइनस डेल वी फाई अपॉन डेल आर माइनस वी फाई अपॉन आर, एंड ओमेगा फाई इज इक्वल टू डेल वी थीटा अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा अपॉन आर माइनस 1/r डेल वी आर अपॉन डेल थीटा। सो ये हम फॉर्म्स लिख सकते हैं। इस केस में दो ही कंपोनेंट इसलिए रहे क्योंकि ओमेगा एक्स अगर हम देखें तो ओमेगा एक्स होता है डेल डब्लू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। सो यहाँ पर डब्लू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि 2D में है,
और वाई के रिस्पेक्ट में भी हम नहीं कर सकते, तो ये टर्म होंगी ही नहीं, इसीलिए ये ओमेगा जेड की ही टर्म रही। सिमिलरली इसमें भी ओमेगा जेड होगा। एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्टेक्स लाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।